सभी का एक और यूपी टेट की बेहतरीन क्लास में। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पावलाव को। आपके यूपी टेट के सीडीपी में सिलेबस में है पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे। तो चलिए आज हम पावलाव को पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह हम आज यहाँ पर करा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है, इसलिए आज का यह टॉपिक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखना है आप लोग। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पावलाव से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए। कह रहा है कि पावलाव किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? क्रियात्मक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न एवं त्रुटि या अंतर्दृष्टि। पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करिए। तो नोट करिए, सबसे पहले अंतर्दृष्टि की बात किया जाए तो कोहलर हैं इसके जनक। प्रयास एवं त्रुटि की बात किया जाता है तो थॉर्नडाइक हैं इसके जनक। ठीक है, अगर बात शास्त्रीय अनुबंधन की जाएगी तो ये होते हैं हमारे पावलाव साहब। आपको इनका नाम पता होना चाहिए। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये दिए थे पावलाव साहब ने। और किस पर प्रयोग किया था? तो नोट कर लीजिए, कुत्ते पर इनका प्रयोग था। ठीक है, ये जानते रहिए और बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि पावलोव ने किस प्राणी पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ता पर, बंदर पर, चूहा पर। तो नोट करिए, यहाँ से चूहे पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने प्रयोग किया था। ठीक, बंदर पर किसने किया था? तो कोहलर ने किया था, जिसे आप वन मानुस कहते हैं ना। बिल्कुल लिखिए, कोहलर। किसने किया? कोहलर ने। कुत्ते पर तो पावलोव ने किया था। और बिल्ली पर किसने किया था? तो बिल्ली पर हमारे थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बिल्ली पर थॉर्नडाइक, कुत्ते पर पावलोव, बंदर पर कोहलर, चूहे पर स्किनर। ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके पेपर में प्रश्न बन रहा है। और आपके सिलेबस में भी 6 से 7 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि पावलोव का प्रयोग किससे संबंधित है? स्मृति से, अधिगम से, व्यक्तित्व से या बुद्धि से। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? तो नोट करिएगा, कौन सा बुद्धि नहीं होगा और स्मृति नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर चुनना है, अधिगम होगा या व्यक्तित्व होगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व ना होकर के जो पावलोव का सिद्धांत था वो था अधिगम का सिद्धांत। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अप्रशिक्षित उद्दीपन, जिसे यूसीएस कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। सीखा हुआ उद्दीपन, प्राकृतिक उद्दीपन या तटस्थ उद्दीपन या कृत्रिम उद्दीपन। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए तुरंत बताइएगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर अप्रशिक्षित उद्दीपन की बात की जा रही, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा प्राकृतिक उद्दीपन हो जाएगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलें आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ सके और याद कर सकें। ठीक है, वैसे भी इन कई प्रश्नों की चर्चा हम पिछले क्लासेज में कर चुके हैं, लेकिन आपकी डिमांड थी कि प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ा दीजिए, तो अब हम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। तैयार हो जाइए और अब अगला प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रशिक्षित उद्दीपन, जिसे सी एस कहा जाता है ना शॉर्टकट में, बिल्कुल, क्या होता है? प्राकृतिक उत्पादन उद्दीपन या सीखा हुआ उद्दीपन या तटस्थ उद्दीपन या अनैच्छिक प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए बिल्कुल, प्रशिक्षित उद्दीपन क्या होता है? तो नोट करिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सीखा हुआ उद्दीपन। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया जिसे यूसीआर कहा जाता है, ये क्या होता है? सीखी हुई प्रतिक्रिया होता है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया होता है, तटस्थ प्रतिक्रिया होता है या अनुकरण? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आप शब्दों को ना समझ पा रहे हो तो एक बार और इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है? 2 से 3 बार क्लास को देखिए, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सीटेट में भी कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कभी-कभी। चलिए, तो बात प्रश्न संख्या 6 के उत्तर की जाएगी, जिसे यूसीआर कहते हैं, वो है हमारा प्राकृतिक प्रतिक्रिया। ठीक? तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया जिसे सी आर कहते हैं, ये क्या होता है? दिख रहा है यहाँ पर प्रश्नों को सिर्फ आपके सामने घुमाया जा रहा है, तो नोट करिए, यहाँ पर भी सीखी हुई प्रतिक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने। कह रहा है कि पावलोव के प्रयोग में घंटे क्या बन गए थे? अप्रशिक्षित उद्दीपन, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया, प्रशिक्षित उद्दीपन या तटस्थ प्रतिक्रिया? बताइए, ध्यान दीजिएगा, पूरे शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। अप्रशिक्षित उद्दीपन होगा, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया होगा या अप्रशिक्षित उद्दीपन होगा या तटस्थ प्रतिक्रिया होगा? कौन सा होगा उत्तर? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर नोट करिएगा, हमारा उत्तर जो होगा प्रशिक्षित उद्दीपन हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक? इस एक क्लास में पूरा निचोड़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक? पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? प्रशिक्षित उद्दीपन था, अप्रशिक्षित उद्दीपन है, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया है या तटस्थ उद्दीपन है? घंटे की तो बात हो गई, अब भोजन की भी बात बता दीजिए। ठीक है? इनका प्रयोग शायद आप लोग डीएलएड स्तर पर पढ़े होंगे, नहीं तो बीएड स्तर पर भी ये पढ़े होंगे ज़रूर। और ये क्लास जो हम आपको करा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, एक भी दिन मिस मत करिए क्लास से। ठीक? चलिए, उत्तर बताइए। पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अप्रशिक्षित उद्दीपन था हमारा भोजन। क्या था? अप्रशिक्षित उद्दीपन था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कुत्ते का लार टपकाना क्या है? कुत्ते का लार टपकाना ये क्या है? तो अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया है, प्रशिक्षित उद्दीपन है, तटस्थ उद्दीपन है या अनुकरण है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, चलिए, चलिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुकरण की बात हो नहीं रही है, तटस्थ उद्दीपन है नहीं, तो नोट करिएगा, यहाँ पर अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना? तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तटस्थ उद्दीपन क्या होता है? तटस्थ उद्दीपन क्या होता है? जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जो प्रारंभ में प्रतिक्रिया उत्पन्न ना करे, जो सीखा हुआ हो, जो प्राकृतिक हो। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, अगर आपने लाइक कर दिया तो आप बहुत अच्छा काम किए। थोड़ा-सा शेयर भी करिए इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास इम्पोर्टेंट है और आपके सभी मित्रों तक इस क्लास को पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? चलिए, अगर बात की जाए तटस्थ उद्दीपन क्या होता है, तो नोट करिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? जो प्रारंभ में प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको? एक बार ये भी बताते रहिएगा और पूरी क्लास को देखना, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक? चलिए, अनुबंधन से पहले घंटे क्या थे? प्रशिक्षित उद्दीपन थी, अप्रशिक्षित उद्दीपन या तटस्थ उद्दीपन या प्रशिक्षित प्रतिक्रिया? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए,
बिल्कुल। अनुबंधन से पहले घंटी क्या थी? प्रश्न संख्या 12 के उत्तर की बात किया जाए तो ये था तटस्थ उद्दीपन। शायद अभी आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा भाई साहब, लेकिन जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे ना, अगर प्रश्न सामने आ गया तो आप पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। जो भी मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, हम बारी-बारी से उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक? चलिए, पावलोव से संबंधित अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अधिग्रहण का अर्थ है, क्या अर्थ है? भूलना, सीखने की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया समाप्त होना या अनुकरण। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। अगर बात अधिकरण की जाए तो नोट करिए, अधिग्रहण जो होता है ये होता है क्या? सीखने की प्रक्रिया, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लोप का अर्थ क्या है? सीखना है प्रक्रिया का समाप्त होना, अभ्यास या अनुकरण। लोप का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक, चलिए, लोप का अर्थ क्या है? तो नोट करिएगा, लोप का जो अर्थ होता है वह होता है क्या? प्रक्रिया का समाप्त होना, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, थोड़ा सा ये टफ वाला प्रश्न है। स्वस्फूर्त पुनरुद्धार क्या है? स्वस्फूर्त पुनरुद्धार क्या है? बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिक्रिया का अस्थायी अंत, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिक्रिया का अचानक पुनः प्रकट होना, सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण और डी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास। प्रश्न संख्या 15 वाला उत्तर कौन सा होगा ये आप बताइए। चलिए, बिल्कुल, प्रश्न संख्या 15, अगर बात किया जाए स्वस्फूर्त पुनरुद्धार क्या है, तो ये होता है प्रतिक्रिया का अचानक पुनः प्रकट होना। नोट करिएगा, यहाँ पर यही उत्तर हमारा दूसरा वाला सही होगा हमारा। ठीक है, क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जुड़ जाइए आज से ही हमारे साथ। आने वाली क्लासेज और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक ना? चलिए, सामान्यीकरण क्या है? भेद करना, सामान्य उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया देना, भूलना या अनुकरण। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सामान्यीकरण क्या है? प्रश्न संख्या 16, बिल्कुल सामान्यीकरण की यहाँ पर बात किया जा रहा था, तो नोट कर लीजिएगा उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा, समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया देना। समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया देना, यानी कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, चलिए, भेदभाव क्या है? समान प्रतिक्रिया देना, उद्दीपनों में अंतर करना, अनुकरण या भूलना। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल, भेदभाव क्या है? प्रश्न संख्या 17, तो नोट करिए इसका उत्तर जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा? भेदभाव क्या है? तो यहाँ पर उद्दीपनों में अंतर करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानववादी या सामाजिक। चलिए, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार है? प्रश्न संख्या 18, जल्दी से उत्तर बताइए, 5 सेकंड का समझ लीजिए और ABCD जो भी आपको उत्तर लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है ना? सभी लोग कमेंट करेंगे कि पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है। यह सब जानते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यवहारवादी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वाटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ये अलग प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो व्यवहारवादी है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक ना? चलें, यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पावलोव के अनुसार सीखना किससे होता है? अंतर्दृष्टि, उद्दीपनों के बीच संबंध से, अनुकरण या अभ्यास। प्रश्न संख्या 19, चलिए बताइए,
पावलोव के अनुसार सीखना किससे होता है? तो नोट करिएगा, पावलोव के अनुसार जो सीखना होगा वह हो जाएगा किसके अनुसार? उद्दीपनों के बीच संबंध से, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक ना? चलिए, शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार का संबंध बनता है? ए ऑप्शन करें उद्दीपन उद्दीपन संबंध, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, बी सी वाला ऑप्शन करें प्रतिक्रिया उद्दीपन सिद्धांत या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया संबंध। चलिए, प्रश्न संख्या 20, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? चलिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार का संबंध बनता है? तो नोट करिएगा वह कौन सा प्रकार है। बिल्कुल सही, यहाँ पर उद्दीपन उद्दीपन का संबंध, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? प्रश्न को समझिए, नहीं समझ में आ रहा क्लास को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब मनोवैज्ञानिक अलग से दिए गए हैं सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक ना? चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, जर्मनी या फ्रांस? बताइए, जल्दी बताइए कि पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? प्रश्न संख्या 19। चलिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए आप लोग। प्रश्न संख्या 21 है भाई साहब। चलिए, 21 है, ठीक है, चलिए 21 है, समझ गए। चलिए, आप लोग उत्तर ना देकर के मैंने गलत संख्या कह दिया, तो आप उस पर ध्यान दे रहे भाई साहब। चलिए, हो गया। ठीक ठीक, एकदम। देखिए, अगर बात किया जाए पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे, तो पावलोव जो थे हमारे रूस के वैज्ञानिक थे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा एक ही सिद्धांत होता है कि पढ़ाते समय सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, और जो भी समस्या होती है क्लास के लास्ट में आप बताना। ठीक, चलिए, पावलोव का मुख्य क्षेत्र क्या था? बताइए, पावलोव का मुख्य क्षेत्र क्या था? मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज शास्त्र या दर्शन? पावलोव का मुख्य क्षेत्र क्या था? प्रश्न संख्या 22। चलिए, बताइए फटाक से उत्तर। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए पावलोव का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र था वो था शरीर विज्ञान। देख रहे हैं, शरीर विज्ञान, यहाँ पर किताबों में ये ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर मनोविज्ञान भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर किताबों में शरीर विज्ञान दिया गया। भाई साहब, गजब का प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए, फिलहाल हमें मानना पड़ेगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस सिद्धांत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? पावलोव के सिद्धांत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? स्वैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, सृजनात्मक होता है या सामाजिक होता है? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? चलिए, 23 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर पूछा जाए पावलोव के सिद्धांत में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो आप उत्तर बताइएगा अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल अनैच्छिक होती है, बिल्कुल सही। चलिए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम अभी 8-10 प्रश्न और होंगे, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। हमें पता है आप लोग बहुत बड़ी क्लास अभी नहीं देखने वाले, हमें पता है। परीक्षा के एक दिन पहले अगर 10 घंटे की मैराथन करा दीजिए ना, तो 10 घंटे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो 1 घंटे पूरे नहीं देखेंगे। ये आपकी कमी है। ठीक, चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि अनुबंधन के बाद घंटी क्या बन जाती है? अप्रशिक्षित उद्दीपन बन जाता है, प्रशिक्षित उद्दीपन बन जाता है, तटस्थ उद्दीपन या अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया? चलिए, अनुबंधन के बाद घंटी क्या बन जाती है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? घंटी बजाकर भोजन देता था ना पावलोव कुत्ते को। बिल्कुल, समझ तो गए आप लोग अभी। चलिए, अगर बात करें अनुबंधन के बाद घंटी क्या बन जाती थी, तो उत्तर काफ़ी लोगों का सही आया, प्रशिक्षित उद्दीपन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। ठीक, चलिए, तुरंत बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भोजन के साथ घंटी बार बार देने से क्या होता है? भूलना, संबंध स्थापित होता है या अनुकरण या दंड? बताइए,
भोजन के साथ घंटी बार बार देने से क्या होता है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल। अगर बात की जाए भोजन के साथ घंटी बार बार देने से क्या होता है, तो संबंध स्थापित होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोप कब होता है। ध्यान दीजिएगा, लोप कब होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जब सी एस के साथ यू सी एस नहीं दिया जाता। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब दोनों साथ दिए जाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास अधिक हो, और डी ऑप्शन अनुकरण हो। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर क्या होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताइए भाई साहब। बिल्कुल, अगर लोप कब होता है ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो नोट करिएगा, जब सी एस के साथ यू सी एस नहीं दिया जाता, यानी कि यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक ना। चलिए, सामान्यीकरण में क्या होता है? अलग अलग प्रतिक्रिया होगा, समान प्रतिक्रिया होगा, भूलना होगा, या अनुकरण होगा। तुरंत प्रश्न संख्या 27 का उत्तर बताइए। चलिए, सामान्यीकरण में क्या होता है? तो नोट करिएगा क्या होता है। बिल्कुल समान प्रतिक्रिया होता है सामान्यीकरण में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और हाँ, क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिए, और आपको इस प्रकार से डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इम्पोर्टेंट जो भी क्लासेज होगा और जो भी पैटर्न आपको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब क्लास को कर दिया होगा, और क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भेदभाव का विपरीत क्या है? लोप है, सामान्यीकरण है, अधिग्रहण है, पुनरुद्धार है। बताइए, भेदभाव का विपरीत क्या है? प्रश्न संख्या 28 की बात किया जाए तो भेदभाव का विपरीत जो होता है वह होता है सामान्यीकरण, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, आगे आइए। पावलोव का सिद्धांत किस अधिगम से संबंधित है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक, या मानववादी? तो अभी मैंने क्या बताया था, कुछ ऊपर ऐसे ही प्रश्न आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने फिर से रखा गया प्रश्न। बताइए उत्तर क्या होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 29 का उत्तर देखिए, व्यवहारवादी। बिल्कुल, अभी काफ़ी लोगों ने उत्तर सही दे दिया। व्यवहारवादी पावलोव का सिद्धांत माना जाता है। व्यवहारवादी के अगर जनक पूछे जाएं तो वाटसन साहब हैं इसके जनक, इस भी जानते रहिएगा। ठीक। चलें, बी ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। आगे आइए और आज की क्लास के इस और इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? अंतर्दृष्टि है, संबंध स्थापित करना है, अनुकरण है, या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, इस सिद्धांत का यानी कि पावलोव के सिद्धांत का, बिल्कुल, तो नोट करिएगा यहाँ पर उत्तर जो होगा संबंध स्थापित करना, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही कर लिए। चलिए, तो आज की यह क्लास यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्रश्न कैसे लगे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज की इस क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए इसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर अभी पहुंची है। जो भी समय बचा है हम उसमें और अच्छा करेंगे कुछ, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक। चले, बिल्कुल। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और डेली जुड़ जाइए हमारे साथ फ्री में पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, टारगेट 110 का है, लेकर चलना है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, कुछ और अलग से टॉपिक चाहिए, तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं।